प्रेरणा एक ट्रेडिंग फर्म में अकाउंटेंट के रूप में काम करती है। एक दिन उसे एक एसएमएस आता है। प्रेरणा एसएमएस में बताए गए नंबर पर कॉल करती है। कॉलर ने उसे आश्वस्त किया कि उसका आधार कार्ड विवरण लंबित था। आगे उसे कोविड-19 के कारण दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की सलाह दी गई और उसे फोन पर एक लिंक भेजा गया। जल्द ही उसे एक संदेश मिला कि 5,000 रुपए का लेन देन किया गया है। जालसाजों द्वारा भेजा गया लिंक मोबाइल को नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर था और पैसे का हस्तांतरण यूपीआई का उपयोग करके किया गया था। किसी और दिन एक गृहिणी प्रतिमा को एक एसएमएस प्राप्त हुआ। प्रतिमा एसएमएस प्राप्त करके उत्साहित थी। उसने सोचा कि वह अपने पति को पैसों से सरप्राइज देगी क्योंकि उसने अपने व्यवसाय के लिए उतने ही पैसों की जरूरत थी। प्रतिमा ने एसएमएस में उल्लेखित नंबर पर संपर्क किया। उसे किसी बैंक में हैंडलिंग चार्ज के रूप में 7,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया। उसे बाद में एहसास हुआ कि उसे ठगा गया है जब दिए गए नंबर को पहुंच से बाहर पाया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्तित्व में नहीं है। श्रीदेवी एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसके इस जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक बैंक खाता खोल कर दिया है। एक दिन उसे अपने मोबाइल फोन पर एक एसएमएस प्राप्त होता है। श्रीदेवी ने कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया। कॉलर ने उनसे मीठी बातें करते हुए उनको अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए अपना डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी और पिन नंबर बताने के लिए कहा। कॉलर एक जालसाज था और एक डुप्लीकेट कार्ड का क्लोनिंग के माध्यम से उपयोग करके विदेश में पूरा पैसा निकालने में कामयाब रहा। विभा एक टेक्सटाइल कंपनी में कार्यरत है। एक दिन उसे एक एसएमएस प्राप्त होता है। उसने लिंक पर क्लिक किया और उसे उसके बैंक की समान दिखने वाली वेबसाइट पर ले जाया गया। उसने लॉगिन स्क्रीन पर अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड पिन और मोबाइल नंबर सबमिट कर दिया। कुछ मिनटों के बाद उसके मोबाइल में डेबिट के कई संदेश आने लगे। जालसाजों ने उसे एक मिरर साइट पर भेज दिया था और जानकारी के साथ उसके खाते को हैक करने में कामयाब रहे थे। तो वे सब कहां गलत हो गए हैं? प्रेरणा प्रेषक के विवरण संदेशों में त्रुटि जैसे वर्तनी त्रुटियों जैसे धोखाधड़ी संकेतकों से चूक गई। आमतौर पर टेलीफोन कंपनियां या बैंक कॉल बैक करने के लिए टोल फ्री नंबर या लैंडलाइन नंबर प्रदान करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोबाइल नंबर के बजाय। साथ ही उसे भेजे गए लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये मैलवेयर सॉफ्टवेयर थे जो आपके फोन तक पहुंचाने के लिए ही थे। विभा ने भी वही गलती की और बैंक की वेबसाइट पर व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने के लिए लिंक पर क्लिक किया, जो बिल्कुल उनके बैंक की वेबसाइट की तरह ही थी। लेकिन यह वास्तव में एक नकली मतलब मिरर साइट थी जिसे वास्तविक वेबसाइट की तरह ही दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। वेबसाइट उसकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए ही थी। कोई भी बैंक आपसे कभी भी डेबिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, पिन नंबर और सीवीवी नहीं मांगेगा। किसी भी सूरत में श्रीदेवी को यह जानकारी फोन करने वाले से कभी नहीं शेयर करनी चाहिए थी। यहाँ भी श्रीदेवी यह पहचानने में विफल रही कि कॉल बैक करने के लिए संदेश एक मोबाइल नंबर प्रदान करता है, न कि टोल फ्री नंबर, लैंडलाइन नंबर जो आमतौर पर बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रतिमा ने कभी कोई लॉटरी टिकट नहीं खरीदा था, तो वो लॉटरी कैसे जीत सकती थी? पुरस्कार राशि या लॉटरी जीतने की ऐसी रणनीति जालसाजों द्वारा धोखा देने के लिए पसंद की जाती है। खाते में पैसा जमा करने के लिए पहले उसे अपने पति या दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए थी।
किसी भी धोखाधड़ी के मामले में बैंक और पुलिस को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि स्कैम कैसे काम करता है? आपको हमेशा एक कॉल आता है जो कि दावा करता है कि वह आपके एक पहचानने योग्य संगठन से कॉल कर रहा है। स्कैम कॉलर आपको अपने सभी विवरण साझा करने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। याद रखें कि फोन पर अपने खाते या वित्त से संबंधित कुछ भी साझा ना करें और ईमेल या एसएमएस के माध्यम से कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें। वे लोग आमतौर पर हमेशा भारत के बाहर से ऑपरेट करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तभी तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे देशों के नियम भारतीय नियमों से अलग होने के कारण उन्हें पकड़ना आमतौर पर मुश्किल ही होता है। जागरूक रहें, जागरूकता फैलाएं। आइए एक सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें।